की जो परेशानी है उसके साथ अपनी परेशानी मिलाइए और फिर सुर में सुर मिलाइए। विधानसभा तक उठ गया है ये मामला। विधूड़ी जी ने आज मामला उठाया और मुखी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश मुखी ने भी ये मामला उठाया और हमारे साथ रमेश विधूड़ी जी विधायक हैं जिन्होंने मामला उठाया, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत विधूड़ी जी। हम जानना चाहते हैं, विधानसभा में मुद्दा उठाया आपने, विधानसभा चल रही है, वहां तक बात पहुंचाई, क्या बात रही? धन्यवाद जी। बात रहने की तो ये है कि दीक्षित की जो सरकार है, इंक्लूडिंग शीला दीक्षित, वो बहुत अहंकार में भरपूर है। लेकिन आज विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हुए दिल्ली विधानसभा के और कॉर्पोरेशन के चुनाव, लोगों ने इस सरकार को आईना तो दिखा दिया है, लेकिन अब इनको लगता है कि 4 साल तक कोई चुनाव है नहीं, और वो मौन व्रत करके विधान में बैठी रही। 7,000 7,500 कर्मचारी जो ये दिल्ली में बीएससीएस के तहत बेचारे कर्मचारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बीएससीएस घोटाला और शीला दीक्षित घोटाला ये जग जाहिर है। सीबीआई की जांच पिछली बार भी हमने की थी, 12,500 करोड़ का घोटाला है, तो शीला दीक्षित के एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इन गरीब आदमियों के बारे में वो कुछ सोचेगी जी। लेकिन कल हम कर्मचारियों को कहा है वो सब इकट्ठे होकर विधानसभा का घेराव करेंगे और इस इश्यू को हम ले जाएंगे, लेकिन उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे जी। विधूड़ी जी, हम लगातार 11 दिन से इन कर्मचारियों की मांगों पर बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, प्रशासन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। 170 दिन से आम जनता की जो मुश्किल है उसे जाहिर कर रहे हैं, आम जनता की ही आवाज है, उन्हीं की हवाले से हम ये मुहिम लगातार चला रहे हैं। आप भी हमारे स्टूडियो में आए थे, आपको पता है किस तरह से जिल्लत झेलनी पड़ रही है दिल्ली की आम जनता को। बीएससीएस के खिलाफ कब कदम उठाए जाएंगे? देखो, ये कदम उठाने का काम तो सरकार का है जी, और सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें सरकार उस भ्रष्टाचार में बीएससीएस को जो प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार से हुआ है वो सब जानते हैं। तो ये तो जो जनता सुन रही है और आप इसमें लगे हुए, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि जनता के जो पैसा है जिसको बर्बाद किया जा रहा है, शीला दीक्षित द्वारा डकारा खाया जा रहा है जी, वो तो कॉर्पोरेट, ये तो जब चुनाव होंगे आचार ये लोकतांत्रिक पद्धति में कांग्रेस को तब सबक सिखाया जाएगा, तभी इस बात पे कांग्रेस को पता लगेगी जी, या कांग्रेस हाईकमान। विधूड़ी साहब, जिस तरीके से आज लिब्राहम आयोग की रिपोर्ट को लेके विपक्ष ने घेराव कर दिया है, पूरा हो हल्ला मच चुका है, राजनीति को पूरी हवा मिल चुकी है, क्यों नहीं इतने ज्वलंत मुद्दे को बीजेपी ने उठाया? क्यों नहीं इतने ज्वलंत मुद्दे पे बीजेपी सड़कों पे आई? देखो, लिब्राहम आयोग का विषय है केंद्रीय सरकार का, और हमारी जो केंद्रीय पार्टी है वो हमारी इस पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने लोकसभा में इस बात को बड़े सीरियसली उठाया है जी। और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, मुस्लिम बंधुओं को बरगलाकर उनका वोट जीतने की, वो इतिहास 60 साल पुराना है कांग्रेस का, हमेशा से रहा है कांग्रेस का जी। कोई ऐसा सगुफा छोड़ते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो समाज के लोग हैं वो इनके पंगु बनकर बने रहे जी, सब मुसलमानों बंधु जो है इस कांग्रेस के जी। ये इनकी तुष्टीकरण की नीति रही है, लेकिन समाज धीरे धीरे जागृत होगा। पार्लियामेंट में लिब्राहम आयोग का जवाब सुषमा जी ने बड़े ढंग से, बड़े तरीके से दिया था जी। विधूड़ी जी, लिब्राहम आयोग की बात अलग है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब उम्मीदें विपक्ष से ही बची हैं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सब पता चल गया, सरकार की मंशा क्या है दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को सरकार से बिल्कुल उम्मीदें नहीं रह गई हैं, उम्मीदें अब विपक्ष से ही हैं कि मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे आप। तमाम उम्मीद है आपसे, इन कर्मचारियों को तमाम उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को आपसे। किस तरीके से इस बार आपने कमर कसी है? जनता की मांग को और जनता की समस्याओं को देखकर हमारे नेता हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, उन्होंने जो अपना पक्ष और बातें रखी हैं वो किसी भी कीमत पे आने वाले समय में भी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे, और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है। कल उन्होंने जो जलालत सही है सदन के अंदर, हमारा जो हमने विरोध प्रकट किया है, तो जलालत शीला दीक्षित की कल सबने देखी है सदन में, उसकी सरकार के सभी पदाधिकारियों की देखी है जलालत। लेकिन जो आदमी बेशर्म हो जाता है ना जी, तो बेशर्म आदमी के लिए तो बार बार कहीं हम लोग जी, लेकिन हम ये जनता की जो लड़ाई है इसको विधानसभा में डटकर लड़ेंगे और इन 7,500 कर्मचारियों की लड़ाई है, इनका हक दिलवा कर रहेंगे, हम वायदा करते हैं जी। वायदा कर रहे हैं आपके हक दिलवा के रहेंगे। कल ये कर्मचारी विधानसभा के सामने अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, विधानसभा के सामने डेरा डालेंगे, कोई और रास्ता इन्हें नहीं सूझ रहा है। 11 दिनों से गांधी के रास्ते पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बात सुनी जाए, कल भी गांधी के रास्ते पर ही रहेंगे, लेकिन विधानसभा के सामने पहुंचेंगे। आप किस तरीके से इनकी आवाज में अपनी आवाज उठाएंगे? देखो, हम पहले तो इनको संबोधन करने के बाद इनके हितों की रक्षा करने के लिए विधानसभा में दोबारा इस बात को हम जोर शोर से उठाएंगे जी। या तो इन पे इंटरफेयर करे सरकार में, बीएससीएस के बीच में, और इन लोगों को जो इनका राइट बनता है, अधिकार बनता है, इनके साथ में इनकी जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है उसकी जगह उनसे और काम लिया जाता है। इनको आज तक 7 साल में परमानेंट
रमेश 22 विदुड़ी साल जी से हमारे 30 साल के साथ नौजवान हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हर्षवर्धन साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्षवर्धन साहब, हम बात कर रहे हैं रमेश विदुड़ी जी से, उन तमाम लोगों की बात उठा रहे हैं जो बीएसईएस के कर्मचारी हैं और मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए अपनी ही कंपनी के खिलाफ। एक झटके में नाता तोड़ लिया। दिल्ली की जनता तो परेशान है ही, अब कर्मचारी भी परेशान है। कैसे आवाज उठाएंगे इन कर्मचारियों की आप? हमारी पार्टी पहले से आवाज उठा रही है और जी। हमारी पार्टी के आज 2 विधायकों ने इसके बारे में विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। हमारे जो पार्टी के पूर्व नेता हैं जगदीश मुखी जी, उन्होंने भी आवाज उठाई है, रमेश विदुड़ी जी ने भी आवाज उठाई है और पूरी पार्टी ने उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो शीला दीक्षित सरकार की लगातार पिछले 5-7 साल से जो मिली भगत चल रही है बिजली कंपनियों से, और जिसके कारण वो जनता की अवहेलना भी करती है, जनता को इग्नोर भी करती है और केवल बिजली कंपनियों के लिए आंसू बहाती है। अब कष्ट इस बात का है कि सरकार इन एम्प्लॉयज के मुद्दे पर एम्प्लॉयज का साथ ना देकर पर्दे के पीछे बिजली कंपनियों का साथ दे रही है। लेकिन जैसा कि आपका चैनल भी इस अनियमितता के खिलाफ, इस सांठगांठ के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, हम भी उठाते रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि अंत में विजय सत्य की होगी। और मुखी साहब माफ कीजिएगा हर्षवर्धन जी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, हमने एक सवाल मुखी उनसे विदुड़ी जी से पूछा था, वही सवाल आपसे पूछना है। लोकसभा में फिलहाल देखा जाए तो लिब्राहम आयोग को लेके बीजेपी ने पूरे सरकार की घेराबंदी किया हुआ है। राजनीति अपने चरम पे है इस समय। लिब्राहम आयोग की रिपोर्ट को लेके तमाम बातें की जा रही हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है, आज तक इतने ही तरीके से, इतने ही आवेश में, इतने ही जोश खरोश के साथ क्यों नहीं बिजली की समस्या को उठाया गया, जबकि इस बिजली की समस्या से दिल्ली का हर वाशिंदा दुखी है, हर वाशिंदा त्रस्त है। ये सब बातें उठाई जाएंगी। अब देखिए, आज तो विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है, कल पूरे महंगाई के मुद्दे पर, जिसमें कि बिजली का मुद्दा भी था और बिजली की सांठगांठ के कारण जो बिजली महंगी होती जा रही है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इस मुद्दे को भी कल उस पूरे विधानसभा में जब मुद्दा उठाया गया, पूरा इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा किया गया, विधायकों की तरफ से उठाया गया है। अभी सरकार के खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, उसमें भी यह विषय लाया जाएगा, क्योंकि शीला दीक्षित सरकार सत्र ही 2-4 दिन का बुलाती है और 2-4 दिन के सत्र में स्वाभाविक है कि हर मुद्दा तो पूरे विस्तार से डिस्कस नहीं हो सकता। लेकिन हम जब इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे 2-3 दिन में, तो प्रमुख रूप से बिजली के मामले में जो सरकार की सांठगांठ है बिजली कंपनियों के साथ, और जो बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ करके अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं और 34 लाख लोगों के घर में तेज भागते हुए आतंक फैलाने वाले मीटर लगा दिए गए हैं, ये सारी चीजों को हम लोग उठाएंगे। और लगातार कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, आपने काले कपड़े पहने विधानसभा में गए, विरोध दर्ज कराया। आपसे ही अब उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को, विपक्ष से उम्मीद है दिल्ली की जनता को, सरकार से किसी भी तरह की कोई उम्मीदें अब नहीं रह गई हैं। जितने तरीके हो सकते हैं सब अख्तियार करके देख लिए विरोध के। 171 दिन आज चैनल बंद को हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से चिकने घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती है, सुनने को तैयार नहीं है ये सरकार। आम दिल्ली की आवाज, आम जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ विपक्ष से उम्मीद बची है, आप जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। हम और दिल्ली के तमाम लोग, तमाम बाशिंदे आपसे जानना चाहते हैं, कितना साथ है आपका? क्या जो बहुत थोड़ा सा सत्र चलता है, 7-8 दिन का सत्र रखती हैं शीला दीक्षित जी, आपने ही कहा बहुत कम वक्त देती हैं, कितना वक्त आप बिजली की जो समस्या है, त्रस्त हो चुके हैं, देंगे उसमें? सत्र से कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के खिलाफ विरोध जो है उसको उठाने के तमाम तरीके हैं। हम, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो दूसरे प्रजातांत्रिक तरीके, उन सब तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि